एक और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी, तो वहीं भारत का पड़ोसी मुल्क भी अब लगातार सुर्खियों में आ रहा है। यहां हम बात पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश की कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो चुकी है और इस बीच शेख हसीना के खास नेताओं में से एक पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी के खुलासे ने मानो सनसनी पैदा कर दी। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने यह दावा किया है कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के पीछे अमेरिकी साजिश थी। हालांकि उन्होंने शेख हसीना को सत्ता से हटाने के साजिशकर्ता के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी कि यूएसएआईडी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के परिवार को जिम्मेदार जरूर ठहराया है। बिल क्लिंटन 1993 से 2011 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। मोहिबुल हसन चौधरी ने रशिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के लिए क्लिंटन परिवार की साजिश और अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी के फंड का गठजोड़ जिम्मेदार था। चौधरी ने कहा है कि यह प्रभाव क्लिंटन परिवार से आगे बढ़कर बाइडेन परिवार और फिर सोरोस परिवार तक फैला था। ऐसे लोग जो सत्ता में थे, खासकर बाइडेन परिवार, क्लिंटन, सोरोस, इन परिवारों का मोहम्मद यूनुस के साथ साठगांठ था। ये उनकी मंशा थी या फिर उनकी मदद थी जो कि दंगइयों को सीधे तौर पर दी गई थी। और अब मोहिबुल हसन चौधरी के आरोप को हम इग्नोर इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि वो शेख हसीना सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे। हसीना के कार्यकाल के अंतिम महीनों में संकट की बातचीत में चौधरी सीधे तौर पर शामिल थे। और इस बीच जब मोहिबुल हसन चौधरी से पाकिस्तान और बांग्लादेश के नजदीक आते संबंधों पर सवाल किया गया तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने मोहम्मद यूनुस की पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के मुद्दे पर चुप्पी और फिर बलूचिस्तान की दयनीय स्थिति पर मौन को उनकी कायरता का सबूत बताया। मोहिबुल हसन चौधरी ने कहा कि वो इन मामलों पर कुछ भी बोलना ही नहीं चाहते क्योंकि उनका असली इरादा पाकिस्तान के चरमपंथी तत्वों यानी कि आईएसआई और सेना के साथ मिला जुला रहना है, जो कि पिछले कई सालों से उस देश का शोषण करते आ रहे हैं। मोहिबुल ने कहा है कि ये सिद्धांतों, मूल्यों या फिर दोस्ती का सवाल नहीं बल्कि बांग्लादेश को जागीरदार राज्य में तब्दील करने की पूरी साजिश है। इस दौरान उन्होंने याद दिलाया है कि आवामी लीग ने नरसंहार के अपराधियों को सजा देने की प्रक्रिया शुरू की तो फिर पाकिस्तान ने इसका जमकर विरोध कर दिया और देश में आईएसआई की घुसपैठ को काफी बढ़ा दिया। तो वहीं मोहिबुल हसन चौधरी ने आगे कहा है, साल 2001 से 2006 तक जब बीएनपी और जमात सत्ता में थे, उन्होंने बांग्लादेश को भारत में हथियार, विस्फोटक और आतंकवाद फैलाने के लिए ट्रांजिट पॉइंट बना दिया। वर्तमान में भी यही सिलसिला जारी है और यह आरोप छोटा मोटा आरोप नहीं है। हाल ही के महीनों में पाकिस्तान ढाका में सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने और फिर मजबूत करने के लिए काफी एक्टिव दिख रहा है। इस्लामाबाद ने कूटनीतिक संपर्कों को बढ़ावा दिया है ताकि साल 1971 से पहले जिस पूर्वी पाकिस्तान पर उसका कब्जा था वहां फिर से दबदबा कायम किया जा सके। पाकिस्तान के कई उच्च अधिकारी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं, जिनमें विदेश मंत्री इशाक डार शामिल हैं, जिन्होंने अगस्त में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। और इसी तरह पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ जैसे वरिष्ठ सैन्य अफसर भी यहाँ आए। मोहिबुल हसन चौधरी ने जोर देकर आगे कहा है कि बांग्लादेश वो देश नहीं है जहां पर पाकिस्तान का स्वागत गर्मजोशी से हो या फिर वहां उसके प्रति कोई सहानुभूति हो। फिर भी अचानक सैन्य सहयोग में इजाफा हो गया है। उन्होंने आगे कहा है, हम इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना आईएसआई का तोता है। ज्यादातर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी आईएसआई में ही एक्टिव रहते हैं, जो विदेशों में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार है। मोहिबुल हसन चौधरी ने चेतावनी दी है कि अब ऐसे संगठन को बांग्लादेश में कार्यालय खोलने की छूट दी जा रही है। उनकी सरकार के दौर में पाकिस्तान अपने आईएसआई एजेंटों को यहाँ भेजने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उनकी पोल खुल जाती थी। अब वो यहाँ दफ्तर खोल रहे हैं। इसका एक ही मकसद है, बांग्लादेश को आईएसआई का जागीरदार राज्य बना देना। शेख हसीना ने भी खुद भी दावा किया था कि मोहम्मद यूनुस ने देश को अमेरिका को बेच दिया है और सेंट मार्टिन द्वीप जैसे रणनीतिक क्षेत्र को अमेरिका को सौंपने के दबाव को साजिश का हिस्सा बताया। इन आरोपों की पृष्ठभूमि 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में आंदोलन से जुड़ी, जिसने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया। इसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। सोचने वाली बात तो यह है कि शेख हसीना के जाने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों पर अब असर काफी देखने को मिलने लगा है। और हसीना सरकार के वक्त दोनों देशों में सहयोग का गहरा रिश्ता था, लेकिन अब नई सरकार का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है।